नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स पर। आज हम सीखेंगे कॉलर नेक कुर्ती। कॉलर नेक कुर्ती कैसे ड्राफ्ट होती है, उसमें कितना आर्म होल लिया जाता है, कितना शोल्डर लेते हैं, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो कॉलर नेक है वो कितने टाइप के होते हैं। देखिए, कॉलर जो है हमारे कई टाइप के होते हैं, जैसे बैन कॉलर, जिसको हम नेहरू कॉलर भी कहते हैं। उसके बाद जो हमारा कॉलर आता है वो आता है शर्ट कॉलर, जैसे हम आमतौर पे शर्ट्स पे देखते हैं कॉलर, उसे हम शर्ट कॉलर कहते हैं। और कोट कॉलर जो शर्ट की शेप में होता है और नीचे कोट की तरह थोड़ा सा वी का भी कट होता है। आमतौर पे ये 3 कॉलर ही हम यूज करते हैं, अदरवाइज कॉलर के और भी कई टाइप होते हैं। तो आज जो हमने सीखना है वो बैन कॉलर के बारे में सीखना है कि बैन कॉलर जो अगर हमने कुर्ती में लगाना है तो उसकी कटिंग कैसे होगी। बैन कॉलर को हम स्टैंड कॉलर भी कहते हैं। तो अगर कोई कस्टमर आपको स्टैंड कॉलर कह रहा है तो इट मीन्स वो बैन कॉलर की ही बात कर रहा है। सबसे पहले मैं इसके लिए एक मेजरमेंट ले लेती हूँ। जैसे मैंने ये एक मेजरमेंट लिया है कि लेंथ मेरी कुर्ती की 40 इंच है, शोल्डर 14 इंच, चेस्ट 32, वेस्ट 28, हिप 36, फ्रंट क्रॉस 12.5, बैक क्रॉस 13.5 और नेक क्या है, स्टैंड हमारा है। तो अब हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। पहले मैं आपको यहां पर समझा देती हूं कि कपड़े को फोल्ड कैसे करना है। जैसे ये कपड़ा है, कपड़े को आपने इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है और ये हमारी ऑन फोल्ड साइड होगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहां पे पहले आप एक स्ट्रेट लाइन लगा लीजिए ताकि आपका जो कपड़ा हो वो सीधा ही कटे। अब हमने क्या करना है, यहां से जो मेजरमेंट लेना है तीरे का, जिसे हम शोल्डर कहते हैं, वो कितना आएगा, जितना भी आपका शोल्डर है उसको डिवाइड कीजिए 2 से, प्लस उसमें कीजिए ½ इंच। अब हमारे केस में शोल्डर कितना है, 14 इंच है, 14 प्लस ½ इंच, तो ये 7 प्लस 7.5। तो हमने यहां पर जो मार्क करना है वो कितने पे मार्क करेंगे, 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। मतलब ये क्या है, शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 प्लस ½ इंच होगा। जितना हमने यहां लिया है उतना ही हमने यहां लेना है। आर्म होल शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 प्लस ½ इंच। ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से हमने ड्रॉ कर लेनी है। ये ड्रॉ करने के बाद हम वेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे और हिप लाइन को ड्रॉ करेंगे। लेंथ आप पहले मार्क कर लीजिए, जितनी भी लेंथ हो। जैसे मान लीजिए ये लेंथ थी रेडी और ये हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें ले लिया। ठीक है, अब जितनी भी हमारी ये फिटिंग का साइन होगा, जैसे चेस्ट, तो अगर तो ये लाइनिंग वाली कुर्ती है तो आप चेस्ट, वेस्ट और हिप में 3-3 इंच ऐड कर दीजिए। ये लूजिंग कैसे देते हैं इसके रिगार्डिंग मैंने कल ही वीडियो अपलोड की है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और अदरवाइज आप आई बटन पे भी क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। लूजिंग चार्ट बहुत ही सिंपल है, आप एक बार वो वीडियो देखेंगे आपको वो समझ आ जाएगा कि हमने कौन सी टाइप की कुर्ती में कैसी लूजिंग देनी है। तो यू मस्ट वॉच दैट वीडियो, आपको जरूर देखनी चाहिए वो वीडियो, ताकि आपको समझ आ सके कि लाइनिंग में हम कैसी फिटिंग देते हैं और जो हमारी प्लेन कुर्ती होती है उसमें कैसी लूजिंग देते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये हमारी जो कुर्ती है वो सिंपल कुर्ती है, इसमें हमने लाइनिंग अटैच नहीं करनी है। और मुझे जो कुर्ती पहननी है वो थोड़ी सी फिटिंग वाली में पहननी है, तो मैं सब में 2-2 इंच प्लस कर दूंगी। चेस्ट, वेस्ट और हिप की बात हो रही है, तो इनमें हमने 2-2 इंच ऐड किया तो कितना हो गया, 34, 30 और 38। अब हमने इन साइज के अकॉर्डिंगली मार्किंग करनी है। तो 34 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये क्या है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये है वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 और ये है हिप डिवाइडेड बाय 4। हमने इसमें लूजिंग नहीं लेनी है, सीधा ही 4 से डिवाइड करके मार्किंग करनी है, क्योंकि हम ऑलरेडी लूजिंग यहां ऐड कर चुके हैं। करते हैं तो 8.5 इंच,
वेस्ट को जब हम मेजर करते हैं तो 7.5 इंच पर आएगा और हिप मेजर करते हैं तो 9 इंच आया। तो इस तरह से हमारी ये कुर्ती की शेप बन जाएगी। और यहां से स्ट्रेट, यहां से हमने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। अब हमने देनी है आर्म होल की शेप। आर्म होल की शेप के लिए हमने क्या करना है, फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस चेक करना है। बैक क्रॉस हमारा कितना है, बैक क्रॉस कितना है 13.5 इंच। तो हमने यहां से इंची टेप रखना है, 13.5 पर मार्क करना है। मान लीजिए यहां 13.5 आता है, तो क्योंकि ये बैन कॉलर है तो इसमें हम ½ इंच ऐड करेंगे और फ्रंट क्रॉस में भी ½ इंच ऐड करेंगे, जो कि स्टिचिंग में जाएगा। तो आपने 14 पर मार्क करना है और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। और यहां से फिर हम आर्म होल की शेप दे देंगे, ठीक। उसे हमने फ्रंट क्रॉस का देखना है, 13 इंच पर मार्क करना है। मान लीजिए 13 इंच है, तो ये हमने इस तरह से मार्क करके यहां से फ्रंट की हमने शेप दे देनी है, ठीक है। इसीलिए हम फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस को मेजर करते हैं। अब इतना होने के बाद जो सबसे जरूरी होता है वो है, अब हमने शोल्डर डाउन करना और नेक के विड्थ। नेक के विड्थ जो हम निकालते हैं वो हम, या तो आप कस्टमर का राउंड शेप नेक का ले लें कि कॉलर की कितनी लेंथ आती है, और अगर आपने नहीं लिया है तो आपको एक जर्नल सा आइडिया होना चाहिए कि जो नेक कॉलर राउंड हमारा होता है 30 से 32 चेस्ट तक 12 इंच होता है। अगर आपकी चेस्ट इस बीच में आती है तो 12.5 आप कॉलर का राउंड ले लीजिए, और इनके अकॉर्डिंगली आपने चेस्ट को देखते हुए कॉलर की लेंथ ले लेनी है, ठीक है। ये है हमारे कॉलर की लेंथ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमने देखना है नेक की विड्थ। तो नेक की विड्थ हम कैसे निकालते हैं, जितना आपका शोल्डर होता है, ठीक है, शोल्डर को हम डिवाइड करते हैं 5 से। तो मेरा शोल्डर कितना है 14 को जब आप डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आपका आएगा 3.25 इंच। तो हमने यहाँ पे 3.25 इंच पर मार्क कर लेना है, ठीक है। तो ये क्या, ये हमने नेक की विड्थ कैसे की, शोल्डर डिवाइडेड बाय 5 इंच, ओके। इस तरह से करने के बाद जो फ्रंट का नेक है वो हम आएंगे 3 इंच नीचे, 3 इंच, और जो बैक का नेक है वो हम आएंगे 1 इंच नीचे, 1 इंच बैक नेक। और यहां से हमने राउंड की शेप देनी है और यहां से भी हमने इस तरह से राउंड की शेप देनी है और कटिंग करनी है। अब हम बात करते हैं हमने डाउन कितना आना है। डाउन के लिए हम क्या करते हैं कि जितना हमारा डाउन के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, जितना हमारा शोल्डर है उसको हम डिवाइड करते हैं 12 से, यानी कि 14 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगी तो ये आएगा 1.25 इंच। तो मैंने ये जो डाउन आना है, यहां से जो मैं डाउन आऊंगी वो कितना आऊंगी 1.25 इंच, 1.25। कैसे निकाला ये मैंने, इसका फॉर्मूला था शोल्डर डिवाइडेड बाय 12 इंच, ठीक है। ये हमारा हुआ फॉर्मूले के बेसिस पर। तो हमने ये फॉर्मूला हर एक पे ही अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है कि इस साइज पर ही अप्लाई होगा, हर एक पर यही फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है। जितना हमारा तीरा आता है शोल्डर को हाफ करके उसमें ½ इंच प्लस करना है, उतना ही हमने आर्म होल ले लेना है, ठीक है। डाउन कैसे करना है, शोल्डर को 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा डाउन आ जाएगा। नेक की विड्थ फ्रंट की 3 और बैक की 1 इंच, ये फिक्स है, इतना ही आपने लेना है। यहां से चेस्ट की मार्किंग हमने, या वेस्ट की या हिप की जो मार्किंग की है वो लूजिंग डालने के बाद करनी है, और इस तरह से हमने एक ड्राफ्ट बना लेना है। अब सेम मेजरमेंट को मैं आपको पेपर पे ड्राफ्ट करके दिखाती हूं, और ये भी देखेंगे कि हमें कॉलर को कैसे कट करना है। मान लीजिए ये कपड़ा है और ये कपड़े की ऑन फोल्ड साइड है, ये कपड़े की ऑन फोल्ड साइड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। ये मैं एक स्ट्रेट लाइन लगा लेती हूं कि हमारी जो भी कटिंग हो वो एकदम सीधी कटिंग हो। अब इसके अकॉर्डिंगली हमने फॉर्मूले लगाने हैं। शोल्डर पर यहां पे तीरा निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया था,
तीरा निकालने का हमारा फॉर्मूला था शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 प्लस हाफ इंच। मैं फिर से बोल रही हूं, जितना भी आपका शोल्डर है पहले उसको 2 से भाग कर दो, डिवाइड कर दो, प्लस उसमें आधा इंच कर दो। तो मेरा शोल्डर कितना है 14 इंच, इसका हाफ करेंगे तो 7 इंच प्लस आधा इंच 7.5 इंच आ गया। मतलब जितना भी आपका शोल्डर आता है ना उसमें से आपने आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये मैंने 7.5 ले लिया। और सेम चीज जितना हमने यहां से लिया है उतना ही हम यहां से लेंगे 7.5 इंच। ये आ गया। अब हमने इसको स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेना है। यहां से भी मैं 7.5 पर मेजर कर लेती हूं ताकि हमारी लाइन एकदम स्ट्रेट बने। इस तरह से, और ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नेक की विड्थ निकालनी है। नेक की विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, नेक की विड्थ को, ये चौड़ाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, शोल्डर को 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो कितना आएगा 3.25 इंच। जितना भी आपका शोल्डर होगा उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास नेक की चौड़ाई आ जाएगी। मेरा शोल्डर 14 इंच था तो मैंने इसको शोल्डर को 5 से डिवाइड किया तो ये मेरी पास आ गई नेक की विड्थ। तो 3.25 इंच मैं यहां पर, ये मैंने 3.25 इंच पर मार्क कर लिया। 3.25 इंच कितना होता है 2.75। देखिए ये 2 इंच है, ये 2.25 है जो बड़ी लाइन आती है। उसके बाद और जो बिग लाइन आती है वो 2.5 होती है। उसके बाद फिर एक बड़ी लाइन आती है एक लाइन छोड़कर तो वो 2.75 होती है एंड देन फिर 3 आ जाता है। अब हमने फ्रंट की जो डीप रखनी होती है वो 3 इंच रखते हैं, इससे ज्यादा नहीं हम रखेंगे। 3 इंच रख ली और यहां से भी हम मार्क कर लेते हैं 3.25 इंच पर और एक बॉक्स प्रिपेयर कर लेते हैं। यहां से हम शेप दे देंगे, चाहे आप फ्रेंच कर्व से दीजिए चाहे हैंड से दीजिए। ठीक है, अब हम बैक नेक को भी अगर यहीं पे हमने ड्रॉ करना है तो हमने बैक नेक 1 इंच ही हम डीप जाते हैं तो ये 1 इंच मैंने ले लिया और इस पर हमने इस तरह से बॉक्स बनाया और यहां से हम शेप दे देंगे इस तरह से। अब जब बैक नेक की हमने जब शेप दी ना तो एक चीज आपने इसमें जरूर ध्यान में रखनी है, वो क्या कि आधा इंच हमारा मार्जिन में जाएगा, यहां पर ये सिलाई में जाएगा। डॉटेड लाइन, ये मैं बता रही हूँ, ये हमारे डॉटेड लाइन है। तो आपने जो शेप देनी है ना वो यहां से नहीं देनी है, ऐसे देनी है यहां तक। ठीक है, और यहां से हमने वो स्ट्रेट रख देना है क्योंकि ताकि कपड़ा हमारा सीधा आए और फिर यहां से शेप आ जाए। ओके, अब हमने क्या करना है, इसका मिड निकाल लीजिए। इसके मिड में हमने ये जो हमारा शोल्डर आया है इसके मिड में इंची टेप रखना है और जितनी आपकी लेंथ होगी आपने उतना मार्क कर लेना है। और जैसे वेस्ट लेंथ कितने पे आती है 14 इंच, 14.5 इंच अगर है तो हम 14.5 पर मार्क करते हैं तो 14.5 पर आप मार्क करेंगे। हिप की लाइन अगर आपकी हिप जो आती है वो 21 इंच पर आती है तो 21.5 पर आप मार्क करेंगे और निशान लगाएंगे। अभी मैं मेन आपको चेस्ट लाइन तक और वेस्ट लाइन तक बता रही हूं। मान लीजिए ये हमारी लास्ट वाली जो है वो वेस्ट लाइन है। ठीक है, तो अब हमने यहां पर मार्किंग करनी है। सबसे पहले हमने यहां पर चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट कितनी है 32, क्योंकि ये लाइनिंग वाली कुर्ती नहीं है, सिंपल है और मुझे फिटिंग में चाहिए तो मैं 2-2 इंच मैंने सब में ऐड कर दिया लूजिंग। तो मेरे पास कितना बना था 34 को अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूं तो मेरे पास आता है 8.5 इंच। तो मैं यहां पर 8.5 इंच पर मार्क करूंगी। जितना भी आएगा आपने उतने पे मार्क करना है। वेस्ट मेरी जो है वो है 30 इंच। 30 को जब मैं डिवाइड करूंगी 4 से तो 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। आपने यहां पर कोई लूजिंग नहीं लेनी है क्योंकि हम ऑलरेडी लूजिंग ले चुके हैं। ठीक है, अब हमने इस मार्क को और इस मार्क को ज्वाइन कर देना है इस तरह से।
और इसके बाद आप 1.5 इंच की, ये 1.5 इंच है, यहां से भी 1.5 इंच का आप मार्जिन ले लीजिए। और ये आपका हो गया हमारा एक्स्ट्रा, जो कुर्ती में हम मार्जिन लेते हैं। ये चेस्ट लाइन, ये वेस्ट लाइन एंड आगे हिप लाइन आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब हमने यहां से आर्म होल की शेप देनी है। आर्म होल की शेप देने के लिए हम क्या करते हैं, बैक क्रॉस को चेक करेंगे। बैक क्रॉस कितना है, 13.5। क्योंकि ये बंद कॉलर है, फैलेगा नहीं, तो हमें आधा इंच प्लस करना होगा जो स्टिचिंग में जाएगा, तो हमें 14 इंच चाहिए। हमने क्या करना है, यहां से 7 इंच पर मार्क करेंगे, ये 7 इंच, और फ्रंट 7 इंच पे हमने मार्क किया। अब हमने ये जो आई है लाइन, इसी से हमने शेप देनी है, इस तरह से ये लाइन आ गई हमारी। इस लाइन का अब हम सेंटर निकाल लेते हैं, ये सेंटर आ गया हमारा। फ्रेंच कर्व की हेल्प से हमने यहाँ पे मार्किंग कर देनी है। ये इस तरह से आ जाए कि ये दोनों जो है निशान हमारे मैच कर जाए। तो ये इस तरह से हमारी शेप आ गई। आप इसको हल्का सा राउंड शेप भी दे सकते हैं, इस तरह से हल्की सी, इस तरह से। ठीक है, अब हमें देते हैं फ्रंट क्रॉस। तो कितना है, 12.5, तो उसमें आधा इंच प्लस किया तो कितना आया, 13 इंच। तो 13 का हाफ होता है 6.5, तो मैंने ये 6.5 पर मार्क कर लिया। अब स्ट्रेट लाइन अगेन यहां से ही हम ड्रॉ करते हैं, ये ड्रॉ किया। ठीक है, और यहां से हमने थोड़ा सा अंदर की तरफ जाते हुए शेप देनी है और इसके मिड पॉइंट से मिला देनी है। ये हमारी फ्रंट की शेप आ गई। ठीक है, तो अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो क्या होता है कि हमने यहां से शोल्डर डाउन करना है। तो वो कितना डाउन करेंगे, तो शोल्डर डाउन करने का जो फॉर्मूला होता है वो है, जितना हमारा शोल्डर है उसको हम 12 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जैसे मैंने 14 को 12 से डिवाइड किया तो क्या आया, 1.25 इंच। मैं यहां से 1.25 इंच नीचे आ जाऊंगी। ये जो मार्जिन है उससे नहीं, हमने पूरा ही लेना है। ठीक है, तो ये मेरा यहां से 1.25 इंच ये आया। यहां से मैंने ये जो हमारी नेक की विड्थ थी, इसको पूरा यहां से हमने नेक की विड्थ के साथ ज्वाइन कर देना है। ये जो हमारा पोर्शन है ये सारा हमारा कट जाएगा। ठीक है, ये हमारा निकल गया पोर्शन। अब आप देखिए, ये मेरी नेक की लाइन इधर को आ गई है, तो आपने पहले इसको सही कर देना है कि ये चीज हमारी जो नेक की है, या तो आप पहले डाउन कर लीजिए, इस तरह से आ जाए आपका कट करने से पहले। और जो ये ग्रीन वाली लाइन है इसको भी हमने इस तरह से यहां से मिला देना है। ठीक है, 1 इंच तक आप इक्वल आ जाइए, उसके बाद आप कट कर दीजिए। ठीक है, ये हमारी शेप आ गई। अब जब हमारी इसमें कटिंग होगी तो वो कटिंग कैसे होगी, इस लाइन से इस तरह से आप जाएंगे। ठीक है, फिर इस तरह से आप डाउन आएंगे, मतलब इस लाइन के ऊपर ही आपने डाउन आना है इस तरह से। एंड देन फिर ये आपका बैक वाले नेक आ गया, बैक वाला आर्म होल आ गया। ये हमारा बैक वाला आर्म होल आ गया। और यहां से आपने फिटिंग की, ये जो लाइन है इसको आपने फिटिंग की, इस तरह से आपने कट कर देना है। ठीक है, ये इस तरह से कट हो गया। अब ये बैक का पोर्शन है तो बैक का नेक आप यहां से कट कर देंगे। ये देखिए, क्योंकि हमारी आधी सिलाई आती थी ऐसे, तो हमने इसको इस तरह से थोड़ा सा सीधा ही कट करना है। ठीक है, तो ये हमारी होगी बैक की कटिंग। इस तरह से बैक की कटिंग करने के बाद आपने फ्रंट की कटिंग करनी है। जैसे ये फ्रंट की शेप आ रही है, तो मैं इसको इसी पे कटिंग करके बताती हूँ। थोड़ा हमने सीधा ही आना है, उसके बाद हम यहां से इनकी राउंड शेप पे चले जाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहां से सीधा हो जाएगा ताकि हमारी सिलाई प्रॉपर आ जाए। ये फ्रंट की शेप हो गई और ये हमारे बैक की शेप हो गई। ये हमारा नेक हो गया। जब आपने फ्रंट का नेक कट करना तो वो यहां से आप कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने
कटिंग करनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉलर को कैसे कट करना है। अब कॉलर के लिए आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये जो आपके कैनवस पेपर है, ठीक है, बुकरम है, तो आपने यहां से लेना है 5 इंच चौड़ा कपड़ा और डबल में 8, यहां से हो आपका 8 इंच, 8 या 9 इंच, 8 या 9 इंच आप ले लीजिए और इसको एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लीजिए। पहले इतनी कैनवस आपने काट ली, इसको कट कर लीजिए। ठीक है, ये अब आपके पास आ गई बुकरम, जितनी हमारी बुकरम है। अब आपने क्या करना है, पहले आधा इंच यहां पर नीचे एक स्ट्रेट लाइन लगा लीजिए ताकि आपका जो कपड़ा कटे वो एकदम स्ट्रेट कटे, और फिर यहां पर एक लाइन लगा लीजिए। ये हमने इस तरह से मार्किंग करनी है। इसको मैं पीछे कर देती हूं, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, यहां से आपने सीधा आना है। कितना आएंगे, अगर आपने वो जितनी नेक की विड्थ ली है, ये वाली जो नेक की विड्थ ली है, कितनी ली थी, 3.25 ली थी ना, तो हम यहां से 3.25 इंच नीचे आए, यहां तक सीधा आएंगे। अगर आपने ये जो नेक की विड्थ है 3 इंच ली है, तो आप यहां पर 3 इंच सीधा आएंगे। अगर आपने नेक की विड्थ यहां से 3.5 ली है, तो आप 3.5 इंच सीधा आएंगे। ठीक है, जितनी भी आपने नेक की यहां से विड्थ ली है, तो आप उतने ही इंच आगे स्ट्रेट आएंगे सीधा। एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो आपने यहाँ पे नेक की विड्थ ली थी 3.25, हमने जो 3.25 ली है, तो ये हमने उसके शोल्डर के हिसाब से निकाली है कि जितना उसको एग्जैक्ट चाहिए होता है। पर कई कस्टमर होते हैं वो कहते हैं कि मुझे एकदम चिपका सा नेक नहीं पसंद कि एकदम गले के साथ ही अटैच हो जाए, थोड़ा सा मुझे लूज चाहिए कि थोड़ा सा खुला सा रहे, तो आप इसमें 3.25 की जगह पे आप 3 इंच भी ले सकते हैं। 3 काफी है, इससे ज्यादा मत जाइए, मतलब 1/4 इंच आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं भी किसी ने कहा तो जरूरी नहीं है कि आपको शोल्डर को 5 से भाग करके ही 3.25 लेना है, आप 3 इंच भी ले सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, चलिए अब हमने यहाँ पे 3.25 ले लिया। अब हमने क्या करना है, यहां से 2 इंच नीचे आ जाइए। ठीक है, यहां से ऊपर आइए 1 इंच, ये आ गया। अब हमने इसको देनी है राउंड शेप। ये हमारी शेप आ गई। ठीक है, इसे आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, ये आ गई हमारी शेप। अब हमने क्या करना है, 1-1 इंच नीचे आना है, क्योंकि चौड़ा नेक कितना चाहिए, 1 इंच होता है, हम 1-1 इंच नीचे आ जाते हैं। अब इन मार्क्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। आप पास पास में निशान लगा लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। कॉलर की लेंथ हमें कितनी चाहिए, मान लीजिए मुझे कॉलर की जो राउंड कॉलर पूरा कितना चाहिए, वो मुझे अगर चाहिए 15 इंच, तो मैं क्या करूंगी, 15 का हाफ कितना हुआ, 7.5। तो मैंने यहां से नहीं मेजर करना है, बाहर वाली लाइन से आप मेजर कीजिए। इंची टेप को थोड़ा थोड़ा ढीला सा रखते हुए इस तरह से, यहां से इस तरह से आप मेजर करिए। 5, 6, 7, 7.5, यहां पर आया 7.5, तो एक स्ट्रेट लाइन लगा लीजिए। अगर आपको 8.5 रखना है तो आप यहां से फिर 8.5 मेजर कर लीजिए, इस तरह से मेजर कीजिए, ऐसे ढीला सा इंची टेप रखिए। जैसे ये 8.5 आया, चलिए मैं 8.5 पर आपको बता देती हूँ। ये 8.5 आया, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगा ली। ठीक है, ये 8.5 आ गया। अब हमने यहां से हल्की सी राउंड की शेप देनी है, तो हमने क्या करना है, इस लाइन को हल्का सा इस तरह से राउंड ऐसे दे देना है। ये राउंड आ गया इस तरह से। अब हमने इसकी कटिंग करनी है, तो यहां से आप जाएंगे, पहले मैं एकदम सीधा ही कट कर लेती हूँ, ये आ गया। अब इसकी कॉलर की राउंड की सी शेप देते हैं हम यहाँ से।
ये हमारी शेप आ गई। अब जब आप इसको कॉलर को बनाएंगे तो ये इस तरह से आपका कॉलर, ये आपके कॉलर की प्रॉपर शेप आ गई, ये आपके कॉलर की प्रॉपर शेप बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने कॉलर की कटिंग करनी है। तो ये हमारी हो गई कमीज की ड्राफ्टिंग, आर्म होल, नेक, शोल्डर डाउन यहां से, और ये हमारी हो गई कॉलर की ड्राफ्टिंग। इस तरह से हमने कॉलर को कट कर लेना है। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।